वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 के अंदर अपन जो पिछली 2 नंबर क्लास थी उसके अंदर आप लोगों ने बेंजीन तंग की संरचनाएं, समावयवता के बारे में और समावयवता के बाद में कार्बनिक यौगिकों के कुछ नामकरण, नोमेनक्लेचर जो प्रोसेस था उसके बारे में देखा। इस क्लास में अपन देखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण था, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन श्रेणियां जो थी, उन श्रेणियों के अंदर प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं या फिर उसमें विषम परमाणु क्या होते हैं, तो उनके अंदर अपन देखने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट में बात करेंगे अपन विषम परमाणु, फिर बात करेंगे अपन जो फंक्शनल ग्रुप है यानी कि जो क्रियात्मक समूह हैं उनके बारे में, फिर उसके बाद में सजातीय श्रेणी और इनके कुछ रासायनिक गुण धर्मों के बारे में चलते हैं। ओके, तो आप लोग हेडिंग नोट कीजिए। नेक्स्ट में विषम परमाणु, विषम परमाणु क्या है, किस रूप में दिखाई देते हैं, तो बात करते हैं नेक्स्ट में विषम परमाणु। कार्बनिक यौगिकों के अंदर विषम परमाणु। यश, विषम परमाणु या इसको नाम देते हैं हेटेरो एटम। हेटेरो एटम विषम परमाणु होता क्या है? तो विषम परमाणु को दिखाने से पहले मैं एक एग्जांपल दूं। जैसे ये यौगिक है, ये 4 कार्बन का यौगिक है और इस 4 कार्बन के यौगिक में ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 4 है तो 4 का दुगुना 8 और 2 10 जुड़ेंगे नॉर्मल एल्केन श्रेणी के अंदर। और ये जो 10 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो इसमें कार्बन की संख्या है 4, ये कार्बन है 4 और हाइड्रोजन है इसमें 10। इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरे यौगिक में किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके और उसके स्थान पर जुड़ने वाले समूह को, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ने वाले तत्व को अपन विषम परमाणु के नाम से जानते हैं। वहां पे कोई भी जुड़ सकता है, जैसे हैलोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, कुछ भी आकर के अगर हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे जुड़ता है। जैसे ये हाइड्रोजन गया और इस हाइड्रोजन की जगह पे आकर के जुड़ गया Cl, क्लोरीन जुड़ गया, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब इसके फॉर्मूले में कार्बन तो 4 ही है, हाइड्रोजन 10 की जगह 9 हो गए और पीछे एक क्लोरीन आकर के जुड़ गया। तो बात अपन कर रहे थे विषम परमाणु के ऊपर या फिर हेटेरो एटम पर। तो विषम परमाणु क्या होता है, तो इसकी अपन परिभाषा लिखते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को विस्थापित कर, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ने वाले तत्व को अपन विषम परमाणु के नाम से जानते हैं। तो विषम परमाणु, और इस विषम परमाणु के अपन परिभाषा में लिखते हैं कि किसी विषम परमाणु की परिभाषा, किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ने वाले, प्रतिस्थापित करके जुड़ने वाले तत्व को, जुड़ने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। विषम परमाणु कहते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ने वाले तत्व को और अपन विषम परमाणु के नाम से जानते हैं या उसको हेटेरो एटम कहते हैं। ये जो विषम परमाणु हैं वो कुछ क्रियात्मक समूह के रूप में भी उपस्थित होते हैं। और ये विषम परमाणु और क्रियात्मक समूह क्या क्या है, कौन कौन से होते हैं, तो नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह या इसको अंग्रेज कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है, पहले तो इसका नाम कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 था, तब आप इसको नाम दे रहे थे ब्यूटेन।
ना, 4 कार्बन है और 4 कार्बन के साथ में यहाँ पर एकल बंध है, तो इसका नाम था ब्यूटेन। लेकिन अब इसका नाम देखोगे तो ये नाम हो गया है क्लोरोब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन से क्लोरोब्यूटेन हो गया है। और ये जो विषम परमाणु है ये इस पूरे यौगिक के गुणों को निर्धारित करता है। तो है तो वो विषम परमाणु, लेकिन विषम परमाणु यहां पर आकर के इस पूरे परिवार को चलाने लग गया है। पहले तो परिवार को कोई और चला रहा था, उस परिवार में एक सदस्य को हटा करके बाहर का आकर के बैठ गया और वो वहां लीडर बन जाता है। तो लीडर जो बन रहा है, जो वहां पे फंक्शनल के रूप में काम कर रहा है, मुख्य जो बागडोर संभाल करके बैठा है, तो इस यौगिक को अपन, इस जुड़ने वाले विषम परमाणु को अपन क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह की परिभाषा है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह तत्व या तत्वों का समूह जो पूरे यौगिक के गुण धर्मों को निर्धारित करता है। किसी कार्बनिक यौगिक में वह परमाणु या वह समूह या ग्रुप ऑफ एटम यानी कि परमाणुओं का समूह जो पूरे यौगिक के गुण धर्मों को निर्धारित करता है, तो उसे अपन क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं ना। पूरी क्रियात्मक समूह के जो गुण धर्म है वो एक छोटे से ग्रुप पर निर्भर करते हैं, तो उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह की परिभाषा लिखते हैं अपन कि इसकी परिभाषा कह रही है कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह जो यौगिक के गुण धर्मों को, जो यौगिक के रासायनिक गुण धर्मों को, जो यौगिक के रासायनिक गुण धर्मों को निर्धारित करता है, रासायनिक गुण धर्मों को निर्धारित करता है, तो इसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो इसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो उसे क्रियात्मक समूह या फिर उसे फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। अपने सिलेबस में आप देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप टोटल 4-5 एक टाइप के हैं, तो उन सारे फंक्शनल ग्रुप को अपन देखते हैं। एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है, तो फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल में फर्स्ट है हेलोजन फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट वाला जो है उसको अपन नाम देते हैं हेलोजन प्रतिस्थापी समूह। हेलोजन प्रतिस्थापी समूह। और ये जो हेलोजन प्रतिस्थापी समूह है विषम परमाणु के रूप में, तो विषम परमाणु में हेलोजन हो सकते हैं, और हेलोजन है उसमें क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे कुछ ग्रुप जुड़ते हैं। तो हेलोजन के अंदर जो जुड़ने वाले ग्रुप है उसमें अगर कहीं पे आकर के Cl जुड़ जाए तो इसको नाम देते हैं क्लोरो। अगर कहीं पे Br आकर के जुड़ता है तो उसको कहते हैं ब्रोमो। अगर कहीं पे I आकर के जुड़ता है तो इसका नाम है आयोडो। अगर कहीं पे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो के अंदर अगर F जुड़ता है आकर के, फ्लोरीन जुड़ता है, तो इसका नाम है फ्लोरो। तो ये 4 टाइप के ग्रुप है ना। ये 4 हेलोजन के प्रकार है। हेलोजन के अंदर छोटे छोटे एग्जाम्पल है। तो हेलोजन प्रतिस्थापी समूह है जिसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आकर के जुड़ता है। दूसरा यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह है जिसका नाम अपन देखें तो नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक, ये तो हेलोजन के अलग अलग प्रकार रहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहीं पे भी आकर के अगर जुड़ता है तो इसका सामान्य सूत्र है COOH। 3 नंबर पे नाम आता है एल्कोहल का, एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप को अपन नॉर्मल दिखाते हैं OH से। 4 नंबर पे जो ग्रुप है उसका नाम है कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप को दिखाया जाता है CO से। ये कीटोन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और लास्ट में अपन 5 नंबर पे देखें तो एल्डिहाइड ग्रुप आता है।
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड को दिखाया जाता है CHO से। तो ये 4 अलग अलग टाइप के मेन ग्रुप है और कुछ हैलोजन प्रतिस्थापी समूह हैं, और इन सभी को अपन इस सारणी के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं ना, कैसे कैसे इनको दिखाया जाता है। तो ये सारे के सारे प्रतिस्थापी समूह हैं, और प्रतिस्थापी समूह तो इधर की तरफ है, इनके फॉर्मूले उन सब है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ विषम परमाणु हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है, उसके साथ में फ्लोरीन भी हो सकता है, और कुछ ऑक्सीजन होते हैं। तो विषम परमाणुओं में कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो नमक का निर्माण करते हैं, तो उसको अपन हैलोजन ग्रुप कहते हैं। और हैलोजन के अंदर क्लोरो, ब्रोमो और उसके साथ कुछ एल्केन श्रेणी के यौगिक होते हैं। तो ये प्रतिस्थापी समूहों के अंदर हाइड्रोजन परमाणु के कुछ प्रतिस्थापी समूह होते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन इनको इंक्लूड करते हैं। मेन जो प्रतिस्थापी समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, उसमें पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्कोहल। और अल्कोहल कहीं पे भी अगर जुड़ता है तो उसका जो फॉर्मूला है उसमें लिखा होता है O और H, एक बंध के साथ में OH आकर के जुड़ता है। और अल्कोहल कहीं पे भी आकर के प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ता है तो इसमें पीछे शब्द लगाया जाता है ऑल। क्या लगता है? ऑल। जैसे मेथेन ऑल, प्रोपेन ऑल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, तो पीछे एक वर्ड लगता है ऑल, तो इस ऑल से पता पड़ता है। एल्डिहाइड आकर के कहीं पे भी अगर जुड़ता है तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। ये तो इसका सामान्य सूत्र है, और ये इसका संरचना सूत्र है। एल्डिहाइड का जो संरचना सूत्र है वो कुछ यूं दिखाया जाता है, कार्बन, इसके साथ डबल बंध ऑक्सीजन और सिंगल बंध हाइड्रोजन, ये इसका संरचना सूत्र है। तो ये एल्डिहाइड का संरचना सूत्र है। एल्डिहाइड कहीं पे भी आकर के जुड़ेगा तो उसमें पीछे शब्द जुड़ता है, जो अनुलग्न जुड़ता, वो जुड़ता है एल। क्या जुड़ता है? एल। इसमें शब्द जुड़ता है एल, एल के रूप में लगाते हैं। एल्कोहल में अपन लगाते हैं ओल, और एल्डिहाइड में एल। अगर कहीं पे कीटोन आकर के जुड़ता है, कीटोन, ये जो कीटोन क्रियात्मक समूह है, इस कीटोन का फॉर्मूला लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O, इस रूप में लिखा जाता है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कार्बन है, और इस कार्बन के साथ डबल बंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन कीटोन के नाम से जानते हैं। और कीटोन कहीं पे भी होगा तो उसमें पीछे आकर के जो अनुलग्न जुड़ता है वो जुड़ता है ऑन। क्या जुड़ता है? ऑन। ये ऑन जुड़ता है ONE, तो ऑन आकर के पीछे इसमें अनुलग्न जुड़ता है। और 4 नंबर पे है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो फॉर्मूला होता है COOH, ये है। और इसकी संरचना सूत्र अपन ने दिखा दिया यहाँ पे, कार्बन, डबल बंध ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये इसका प्रतिस्थापी का क्रियात्मक समूह है, और इसका संरचना सूत्र है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा जाता है तो इसमें पीछे की तरफ वर्ड लिखता है ओइक अम्ल। क्या लगता है? ओइक अम्ल, वर्ड लगता है ओइक अम्ल, तो ये ओइक अम्ल है। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रतिस्थापी समूह हैं, और एक यहाँ पर विषम परमाणु के रूप में हैलोजन ग्रुप भी आता है। तो ये मोस्टली कार्बन के कुछ गुणों को अपन पढ़ते हैं, और इनका नामकरण कैसे होता है, इन नामकरणों को मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये जो आप पूरी टेबल चल रहे हो, इस टेबल में भी खूब सारे यौगिक है जिनका नामकरण कर रखा है। और नामकरण में आप देखोगे तो जो हैलोजन ग्रुप है, तो हैलोजन के अंदर क्लोरो, ब्रोमो, ये ग्रुप जुड़ते हैं। जैसे ये 3 कार्बन की संरचना और उसके साथ में अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ये 3 कार्बन की संरचना और साथ में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो नाम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, 3 कार्बन की संरचना, इसका नाम जुड़ते हैं। एल्कोहल कहीं पे भी होगा तो एल्कोहल में शब्द लगता है ऑल, जैसे ये नाम हो गया प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड में पीछे शब्द लगता है एल, तो नाम हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेनेल। कीटोन में शब्द लगता है ऑन, है ना। कीटोन में क्या लगता है? ऑन, तो कीटोन में ऑन जोड़ा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में शब्द जुड़ता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। और एल्कीन में पीछे शब्द जुड़ता है इन, और एल्काइन में शब्द जुड़ता है आइन।
तो ये इनके मुख्य प्रतिस्थापी समूह के रूप में कुछ नामकरण है, इनको अपन लेकर के चलते हैं और हर एक नाम को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपन जो एल्केन श्रेणी लेकर के चल रहे थे उसके कुछ एग्जाम्पल है, बुक से डायरेक्ट मैंने उठा करके यहाँ पे रखे हैं। तो इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे के सारे नामकरण चलते हैं। मेथेन जिसका फॉर्मूला है CH4, एथेन, एथेन में C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12 और हेक्सेन तो C6H14। तो ये है और साथ में इनके सारे के सारे संरचना सूत्र दे रखे हैं। तो ये कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का कुछ ट्रेंड है। अपन अभी बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के अंदर जो क्रियात्मक समूह है इनका नामकरण। क्रियात्मक समूह का नामकरण, क्रियात्मक समूह का नामकरण है ना। तो आप नेक्स्ट हेडिंग नोट करोगे, क्रियात्मक समूह का नामकरण। क्रियात्मक समूह जितने भी फंक्शनल ग्रुप है इनका नामकरण करने की तरफ चलते हैं। कैसे, किस रूप में नामकरण लिखे जाते हैं क्रियात्मक समूहों के अंदर। तो क्रियात्मक समूहों का जब नामकरण करते हैं तो मोस्टली अपने पास में 4-5 क्रियात्मक समूह बचते हैं और इन सभी का अपन नामकरण देखें तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे हैलोजन समूह के ऊपर। हैलोजन समूह, इसमें नामकरण चलते हैं। हैलोजन समूह में अगर कहीं पे जैसे ये श्रृंखला आ गई CH3, CH2, CH2, CH2 और लास्ट में लगा हुआ है Cl, तो आप देखोगे तो ये कार्बन जो है उसमें 1, 2, 3 और 4 कार्बन की श्रृंखला है और एक नंबर पे जुड़ा हुआ क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, है ना। Cl को लिखते हैं क्लोरो और 4 कार्बन की श्रृंखला को लिखते हैं ब्यूटेन, तो नाम हो जाएगा इसका क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। उसी टाइप में ये नाम CH3, CH2, 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 CH2 और लास्ट में आकर के जोड़ दिया अपन ने Br, ब्रोमीन। तो इस श्रृंखला को देखोगे तो इस श्रृंखला के अंदर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 कार्बन की टोटल चेन चल रही है। इस 5 कार्बन की चेन के अंदर, श्रृंखला के अंदर आप देखें तो इस श्रृंखला के अंदर एक नंबर पे Br जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे ब्रोमो और ब्रोमो के साथ 5 कार्बन की श्रृंखला है तो इसको अपन नाम देते हैं ब्रोमो के साथ में पेंटेन, तो ये ब्रोमोपेंटेन हो जाता है ना। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। जैसे ये ग्रुप है CH3, CH2, CH2, CH2 और लास्ट में आकर के I जोड़ दिया, तो 4 कार्बन की श्रृंखला है 1, 2, 3 और 4 और एक नंबर पे I जुड़ा हुआ मतलब आयोडो जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा आयोडो। 4 कार्बन की श्रृंखला है तो इसको नाम देंगे ब्यूटेन, तो ये आयोडोब्यूटेन हो गया। उसी टाइप में एक फंक्शनल ग्रुपों में नाम चलता है फ्लोरीन, तो जैसे ये ग्रुप है CH3, CH2, 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 CH2 और लास्ट में जाकर के फ्लोरीन जोड़ दिया, तो इस ग्रुप को देखोगे तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन की श्रृंखला है। मैं नंबरिंग उधर से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां से वो विषम परमाणु या प्रतिस्थापी कोई भी पास में हो, इसलिए उसका नामकरण वहां से कर रहे हैं। तो इसमें फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को लिखा जाएगा फ्लोरो ना, फ्लूओरो भी लिखते हैं, फ्लोरो लिखते हैं, और 5 कार्बन की श्रृंखला तो इसको नाम दिया जाएगा पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोपेंटेन, फ्लोरोपेंटेन। इसका नाम है आयोडो ब्यूटेन, हाँ, इधर नाम है क्लोरो ब्यूटेन, इधर नाम है ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो पेंटेन, नाम है ब्रोमो पेंटेन। तो ये कुछ कार्बनिक यौगिक है जिनके छोटे छोटे कुछ नाम लिखे जाते हैं। तो ये हैलोजन समूह है जिसके नामकरण किए जाते हैं। हैलोजन समूह के बाद में अगले जो ग्रुप आते हैं, अगले जो समूह चलते हैं, उन समूहों के अंदर अपन नामकरण देखें तो अलग अलग टाइप के अपने पास में फंक्शनल ग्रुप चलते हैं। तो क्रियात्मक समूहों के नामकरण, यस, क्रियात्मक समूह में सबसे पहले बात करेंगे अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल।
कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का सिंपल फॉर्मूला होता है COOH। ये तो है इसका सूत्र, और इसकी जो संरचना चलती है, संरचना को अपन ऐसे लिखते हैं, कार्बन डबल बंध के साथ ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये इसकी संरचना चलती है। इसमें जो पीछे की तरफ वर्ड लगता है जिसको अपन अनुलग्न कहते हैं, तो इसमें अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है ओइक अम्ल। क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल। तो ये अनुलग्न के अंदर ओइक अम्ल लिखा जाता है, ओइक अम्ल अनुलग्न में लिखते हैं। तो कुछ अपन समूहों को लेते हैं जिसका अपन नामकरण करना चाह रहे हैं। जैसे ये ग्रुप आ गया CH3, CH2, CH2, और यहाँ जोड़ दिया मैंने COOH। अब परीक्षा में प्रश्न आ गया कि इसका नामकरण कीजिए, कैसा नाम होगा, क्या नाम होगा। तो इसका नामकरण करने के लिए इसमें नंबरिंग दोगे, तो ये COOH को 1 नंबर दोगे, इसका कार्बन 1 नंबर आएगा क्योंकि ये पूरे ग्रुप का लीडर है। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये इसका 4 नंबर। 4 कार्बन की श्रृंखला, इसको कार्बन को गिना जाएगा साथ में, तो ये 4 कार्बन की श्रृंखला है। 4 कार्बन की श्रृंखला है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, और इसमें जुड़ता है ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, है ना, ब्यूटेनोइक अम्ल। समझ में आ गया होगा शायद, है ना, ब्यूटेन प्लस ओइक, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। उसी टाइप में आप इस ग्रुप को देखो, जैसे लिखा मैंने CH3, CH2, COOH। तो यहाँ पे आप नामकरण जब करोगे तो इसमें ये फर्स्ट नंबर होगा, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, और इसके नामकरण को लेकर चलोगे तो 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन को अपन नाम देते हैं प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। क्या नाम होगा? प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका नाम प्रोपेनोइक अम्ल है, इसका नाम ब्यूटेनोइक अम्ल है। ऐसे ही नाम चलते हैं, जैसे ये लिख लिया मैंने HCOOH, तो इसमें कार्बन 1 ही है, तो 1 का मतलब होगा मैथ, प्लस जुड़ेगा ओइक, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, है ना, मेथेनोइक अम्ल। जैसे ये जोड़ दिया मैंने CH3, COOH, तो इसमें कार्बन 2 है, ये कार्बन और ये कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को अपन कहते हैं एथेन, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन प्लस ओइक, तो नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो ये एथेनोइक अम्ल है, ऊपर की तरफ मेथेनोइक अम्ल है, तो ऐसे इनके नाम लिखे जाते हैं। तो ये क्रियात्मक समूहों के अंदर 1 नंबर है। 2 नंबर पे अपन बात करेंगे, 2 नंबर पे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूहों के अंदर जो सूत्र लिखा जाता है वो सूत्र होता है CHO, ये इनका सूत्र है। अगर इनकी संरचना नोट करें तो इनकी संरचना के अंदर अपन लिखते हैं C डबल बंध के साथ ऑक्सीजन और सिंगल बंध के साथ हाइड्रोजन, ये इसकी संरचना लिखी जाती है। और इसमें पीछे की तरफ जो अनुलग्न लिखा जाता है, तो अनुलग्न के रूप में ना, यहाँ पे जो अनुलग्न लिखा जाता है, अनुलग्न में एल्डिहाइड में लिखते हैं अपन L, क्या लगाते हैं? L लगाते हैं, अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है L। तो जैसे अपन संरचना के अंदर कुछ यौगिक लिखे, जैसे ये CH3, CH2, CH2, CH2 और CHO, तो इस पूरी श्रृंखला को आप देखोगे तो इसमें ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और शायद आप समझ गए होंगे 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो 5 कार्बन की श्रृंखला को नाम देंगे अपन पेंटेन, पीछे जुड़ेगा L, तो नाम हो जाएगा पेंटेनेल, पेंटेनेल, पेंटेनेल। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनेल, पेंटेनेल, ये पेंटेनेल इसका नाम हो जाएगा। ये यौगिक आप देखो, जैसे ये है CH3, CH2, CHO, बस इतना लंबा नहीं लिखेंगे अपन, तो 1, 2 और 3, ये 3 कार्बन की श्रृंखला। अच्छा, 3 कार्बन को अपन कहते हैं प्रोपेन, पीछे जोड़ोगे L, तो नाम इसका हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल, है ना, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनल।
समझ में आया? यस सर समझ में आया। मुंडी तो हिला दो ना, यस सर समझ में आया, बड़ा मस्त एकदम पढ़ रहे हो। तो ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हो जाएगा। 3 नंबर पे जो क्रियात्मक समूह है उसका नाम है अपने पास में क्या है? अल्कोहल क्रियात्मक समूह। अल्कोहल क्रियात्मक समूह। अल्कोहल क्रियात्मक समूह का जो इसका सूत्र लिखा जाता है वो आता है OH, और इसकी संरचना भी ऐसी है। इसकी संरचना कोई चेंज नहीं है, इसकी संरचना सेम की सेम है। ये ऑक्सीजन, लोन पेयर, हाइड्रोजन, ये इसकी संरचना है। और इसमें जो अनुलग्न लिखा जाता है, जो इसमें सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स लिखा जाता है, तो इसमें सफिक्स लगाते हैं ऑल। क्या लगाते हैं? ऑल। ऑयल नहीं, ऑल लगाते, OL, ऑल लगाते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे ये एग्जाम्पल है और सर कलर चेंज। यस, तो CH3 CH2OH, एक है CH3OH, CH3 CH2 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 CH2OH। यस, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये कुछ ग्रुप है, इनका नाम अपन बताएंगे। तो नामकरण करने के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 1 कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, क्योंकि इसके साथ ये पापा जुड़ा हुआ है। इसका जो पापा है ना, इस ग्रुप का जो लीडर है वो इसी से जुड़ा हुआ है, इसको 1 नंबर, उसको 2 नंबर। 2 कार्बन का मतलब एथेन, पीछे जुड़ेगा ऑल तो नाम हो जाएगा एथेनॉल। और आज सर इतने सिंपल है, बिल्कुल इतने सिंपल है। इसमें देख लो एक ही कार्बन है, 1 कार्बन का मतलब नाम होता है मेथेन, पीछे जुड़ेगा ऑल तो नाम हो जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की श्रृंखला है। 5 का मतलब पेंटेन, साथ में जुड़ेगा ऑल। अब क्या होगा? और सर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। अगर इसको देखोगे तो ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की श्रृंखला। 4 का मतलब होता है ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, है ना। तो ये इसका नामकरण किया जाता है। तो ये अल्कोहल सीरीज थी जिसका अपन नामकरण कर रहे थे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं 4 नंबर पे, जिसको अपन कहते हैं कीटोन क्रियात्मक समूह। कीटोन क्रियात्मक समूह। और कीटोन क्रियात्मक समूह के अंदर जो सूत्र लिखा जाता है वो सूत्र होता है CO। ऐसा क्रियात्मक समूह का सूत्र लिखा जाता है। और इसकी जब संरचना बनाते हैं तो इसकी संरचना बनाते टाइम अपन इसको बनाते हैं कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन, इसके ऊपर पड़ा है लोन पेयर, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉनों की हो गई है साझेदारी, और इसके साथ में ऐसे यूं बंद चलेगा। तो ये संरचना सूत्र है। अच्छा, इसमें जो पीछे वर्ड लगता है, जो अपन सफिक्स लगाते हैं, वो कीटोन में लगता है ऑन। क्या लगाते? ऑन लगाते, ऑन। ये इसका क्रियात्मक समूह के पीछे अनुलग्न लगा देते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर CH3 CH2 CH2 CO, देखो वो CO इधर आ गया, फिर CH3, ओके। यस, CH3 CO CH3 CH3 CH2 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 CO CH3 CH3 CH2 CO CH2 CH3। यस, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। अब इसका नामकरण करो आप। तो इसका नामकरण करोगे तो ये इधर से पहले आ रहा है, तो ये 1 2 3 4 और 5 कार्बन की श्रृंखला को अपन नाम देते हैं पेंटेन। पीछे जुड़ेगा ऑन, तो इसमें पेंटेन प्लस ऑन। अब क्या होगा? तो अब क्या होगा भाई साहब? इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉन। अच्छा अच्छा अच्छा, पेंटेनॉन। यस, ये क्या हो जाएगा? तो ये 1 2 3 कार्बन, 3 का मतलब होता है प्रोपेन, प्लस जुड़ेगा ऑन तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। खत्म। ये इधर बैठा है तो ये 1 2 3 4 5 6 7,
ये कार्बन साथ में गिन लिया, 7 कार्बन की श्रृंखला, 7 कार्बन का मतलब हेप्टेन, साथ में जुड़ गया ऑन, तो नाम हो जाएगा हेप्टेनॉन। खत्म। 1 2 3 1 2 3 किधर से करो, आप लोग हो फ्री, तो ये 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन की श्रृंखला, तो 5 कार्बन का मतलब नाम हो जाएगा पेंटेनॉन, है ना। तो 5 कार्बन के अंदर ये पेंटेनॉन, ये पेंटेनॉन इसका नाम हो जाएगा। खत्म, क्रियात्मक समूहों का नामकरण खत्म। तो ये क्रियात्मक समूहों के नामकरण करने का कुछ तरीका था जिसको आप देख रहे थे। तो ये नामकरण यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ये क्रियात्मक समूह थे जिसके अंदर अपन पेंटेन का नामकरण कर रहे थे। ये कोई भी खत्म, मतलब इतना हार्ड है नहीं, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। अब इस नामकरण के बाद में नेक्स्ट अपन देखें तो क्रियात्मक समूहों के बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो एक छोटा सा टॉपिक आता है सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज क्या होती है उसको अपन देखते हैं। इन चीजों को आप लोग धीरे धीरे नोट करते जाओ। हाँ, मैं देख रहा हूँ क्योंकि बर्डन ज्यादा है, नहीं पढ़ोगे तो मजे ही मजे है, पढ़ोगे तो दिक्कत तो होती है। ये पढ़ना, वो पढ़ना, साइंस पढ़नी, मैथ पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी, ये सब दिक्कत ही दिक्कत है बाबा, है ना। तो दिक्कत तो होगी। चलो, इन क्लासों को रोक रोक के आप लोग अच्छे से चीजों को नोट भी करते जाओ। और नेक्स्ट अपन चलते हैं सजातीय श्रेणी, जिसको अपन कहते हैं होमोलोगस सीरीज। यस, नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करोगे सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी अंग्रेज इसको कहती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज सजातीय श्रेणी, है ना। ये सजातीय श्रेणी क्या होती है, इससे पहले मैं कुछ एग्जांपल दूं। जैसे मेथेन यानी CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, इन सभी के अंदर देखोगे तो एल्केन श्रेणी है, एक ही श्रेणी के यौगिक है। यहाँ पे अपन एथीन को देखें तो C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, H10, ये सारे के सारे यौगिक एल्कीन श्रेणी के हैं। उसके बाद जैसे अपन एल्काइन श्रेणी देखें तो C2HHH2, है ना, C3 3 दूनी 6, 6 में 2 गए 4, C4 8 6, C5 5 का हो जाएगा 10, तो पीछे हो जाएगा 8। ये सारे के सारे यौगिक एल्काइन श्रेणी के हैं, है ना। ये जो यौगिक चल रही है ऊपर से नीचे की तरफ, इन सभी में एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह है। एल्केन है, सारे एल्कीन है, सारे एल्काइन है। अभी तक अगर जी नहीं धापा आपका तो मैं कुछ और भी एग्जाम्पल दूंगा। तो जैसे अपन ये देखें CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, इन सभी में एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह है जिसको अल्कोहल क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या नाम देते हैं? अल्कोहल क्रियात्मक समूह। तो एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह। नहीं सर अभी समझ में नहीं आया। लो जी, CH3CO CH3, CH3CO CH2 CH3, CH3CO CH2 CH2 CH3, इसमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह सभी में पड़ा है। एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूहों युक्त जो श्रेणियां होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। और सर इतना सिंपल है। यस, सजातीय श्रेणी क्या है? एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह युक्त श्रेणियों के समूह को, एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह युक्त श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। ये सारी सजातीय श्रेणी। तो इसकी अपन परिभाषा लिख लेते हैं सजातीय श्रेणी की। सजातीय श्रेणी परिभाषा में अपन लिखते हैं एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह, एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह युक्त श्रेणी को, एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह युक्त श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह युक्त श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह जिसमें हो
तो उसको अपन सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। उदाहरण अपन दे सकते हैं, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के अंदर सीधे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। जैसे CH4 है तो ये मेथेन है, मेथेन के बाद में एथेन, तो ये एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन के साथ में ब्यूटेन, तो C4H10, पेंटेन, कार्बन 5, हाइड्रोजन 12, तो ये एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह इसमें है। तो ये सारे के सारे एल्केन श्रेणी के यौगिक है, एल्केन श्रेणी के यौगिक है ना। तो एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह युक्त श्रेणी को सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। प्रश्न आता है कि जब सजातीय श्रेणी अपन लिखते हैं तो इसमें कुछ विशेषताएं भी रहती है। क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है कि एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं। दूसरी विशेषता, जैसे जैसे अपन श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं, श्रेणी में ऊपर से नीचे मतलब ऐसे की तरफ, इनको अपन ऐसे लिखे तो ऊपर से नीचे आएंगे, तो लगातार इनका अणुभार बढ़ता है, अणुभार बढ़ता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि इनके अणुभार बढ़ने पर इनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 6 है, तो लगातार श्रेणी के अंदर जैसे ही आप आगे की तरफ जाओगे तो CH2 का अंतर आता है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, इसमें कार्बन 2, इसमें कार्बन 3, तो इसमें एक कार्बन ज्यादा है, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 8, 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अगला पॉइंट आता है सजातीय श्रेणी के गुणधर्म। सजातीय श्रेणी के गुणधर्म, सजातीय श्रेणी के गुणधर्म। गुणधर्मों में फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि गुणधर्मों के अंदर, सजातीय श्रेणी के अंदर लिखते हैं कि श्रेणी में या श्रेणी के यौगिकों में, श्रेणी के यौगिकों में, श्रेणी के यौगिकों में एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह, या उसको कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक को दूसरा शब्द दे सकते हैं क्रियात्मक समूह। एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है, एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि श्रेणी में लगातार या उत्तरोत्तर, श्रेणी में उत्तरोत्तर यौगिकों का अणुभार बढ़ता है। श्रेणी में उत्तरोत्तर यौगिकों का अणुभार बढ़ता है, उत्तरोत्तर अणुभार बढ़ता है, अणुभार लगातार बढ़ता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि श्रेणी के यौगिकों में, श्रेणी के यौगिकों में क्रमशः 14 AMU अणुभार का अंतर होता है। 14 AMU अणुभार का अंतर होता है, लगातार 14 AMU का अंतर होता है। ये अंतर जस्ट मैं अभी दिखाऊंगा आपको, एग्जांपल देखें। और चौथा पॉइंट इसमें कहता है कि श्रेणी के अंदर लगातार CH2 समूह का अंतर होता है। अगला पॉइंट, श्रेणी में लगातार CH2 समूह का अंतर होता है, CH2 समूह का अंतर होता है। ये है एग्जाम्पल देख करके मैं आपको ऐसे स्पष्ट कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे CH4, यहाँ पे C2H6, C3H8 और C4H10 ना। ये है मेथेन, इधर की तरफ एथेन, प्रोपेन और इसका नाम है ब्यूटेन। ये सब एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह वाले हैं, इसलिए इसको अपन सजातीय श्रेणी में रखते हैं। इस CH4 है ना, CH4 जो फर्स्ट वाला बैठा है CH4, तो CH4 और इसके बीच में देखोगे तो CH2 का अंतर है। CH2 अंतर कैसे? तो यहाँ पे कार्बन 1, इधर कार्बन 2 है।
अच्छा, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन 2 का फर्क, कार्बन 1 का फर्क। यहां से यहां जाओगे तो भी इसमें CH2 का फर्क है, इधर फिर इसमें CH2 का डिफरेंस है। तो थर्ड पॉइंट नहीं, फोर्थ पॉइंट में अपन लिखा है कि लगातार CH2 समूह का अंतर होता है। थर्ड में लिखा है कि श्रेणी के यौगिकों में लगातार 14 AMU अणु भार का अंतर होता है। इसको यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा कहाँ दिखाऊं, अगले पेज पे दिखा देता हूँ। लगातार इसमें CH2 का भार होता है कैसे, तो ये CH4, ये C2H6, ये C3H8 और ये C4H10। अणु भार के रेस्पेक्ट में अपन देखें तो आपको पता है कि एक कार्बन का भार होता है 12 ग्राम और हाइड्रोजन का भार होता है 1 ग्राम। ये अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इस कार्बन का भार है 12 और हाइड्रोजन 4 का 4, तो टोटल हो जाएगा 16 ग्राम। यहाँ पे कार्बन 2 का मतलब 24 ग्राम और हाइड्रोजन 6, 24 और 30 ग्राम। कार्बन 3 तो 12 36 और 36 के साथ में 8 जोड़ दो, है ना, हाइड्रोजन 8 पड़े तो 36 और 8 हो जाएंगे 44। यहाँ पे कार्बन 4 का मतलब 12 चौक 48, 48 और 10 हाइड्रोजन 58, तो ये हो जाएगा 58। अब ये कह रहा है कि लगातार 14 का अंतर होता है। कैसे अंतर हो रहा है? अंतर ऐसे हो रहा है, 30 में से 16 घटाओ तो पीछे 14 बच गया। और अणु भार के लिए लिखा जाता है AMU, मतलब परमाणु भार इकाई, इंग्लिश में इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये 9th में आपने पढ़ा था अवोगाद्रो संख्या के साथ में। 44 में से 30 गए तो फिर पीछे बच गए 14। 58 में से 44 गए तो फिर पीछे बच गए 14। तो लगातार 14 AMU का डिफरेंस आता है और CH2 समूह का अंतर होता है। एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह होता है और सभी के रासायनिक गुण समान होते हैं ना। तो ये पॉइंट इसके अंदर चलता है, तो इसको अपन सजातीय श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और परमाणु द्रव्यमान को देखा जाए तो उसमें भी कुछ डिफरेंस होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन श्रेणी, इसको भी अपन ने देख लिया है। ओके, और नाम पद्धति उसको भी अपन ने देख लिया, चाहे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल कुछ भी हो, सभी को अपन ने देख लिया है। चाहे मेथेनोइको, एथेनोइको, प्रोपेनोइको, तो इन सभी को देख लिया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन श्रेणियां, तो उसको भी अपन ने देख लिया है ना। फिर आप देखोगे तो आगे आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और इन क्वेश्चनों की सीरीज को अपन लेकर के चलते हैं। तो पेज नंबर 76 पे अपन पहुंच चुके हैं। पेज नंबर 76 पे आप लोग बुक ओपन करो और बुक में ये प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्नों के अंदर फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पेंटेन के लिए कितने संरचनात्मक समावयवी पाए जाते हैं। तो ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर ली है कि जो पेंटेन है तो उस पेंटेन के अंदर 3 समावयवी पाए जाते हैं, जिसका नाम था नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और तीसरा था नियोपेंटेन। ये जस्ट पिछली क्लास में अपन ने देखा भी है। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन के विशाल यौगिक दिखाई देते हैं, विशाल संख्या में यौगिक दिखाई देते हैं। तो इसका पहला कारण था श्रृंखलन और दूसरा कारण है चतुष्क संयोजकता। चतुष्क संयोजकता, तो एक है चतुष्क संयोजकता और दूसरा है श्रृंखलन। अगला क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन का संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखिए। तो साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन ना, और साइक्लोपेंटेन में कार्बन 5 होंगे और साइक्लोपेंटेन में इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दिखाए तो कार्बन यहाँ पे हर जगह पे जब जुड़ेगा तो इसमें 2-2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये 2-2 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन और यहाँ इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन। फिर इनके पास में इलेक्ट्रॉन भी दिखाने पड़ेंगे, तो हर हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। ओके, ये दिखा दिया। उसके बाद में कार्बन, तो कार्बन के पास में आप दिखाओगे इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लगभग कंप्लीट हो गया।
तो इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के रूप में देखते भी है और इसमें बंध बनता है। और जब बंध बन करके संरचना कंप्लीट होती है तो ये संरचना कंप्लीट ऐसे दिखती है, कार्बन 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 कार्बन, ये साइक्लोपेंटेन, फिर इसके ऊपर दो दो हाइड्रोजन आकर के ऐसे जुड़ते भी है ना, तो ये संरचना दिखाई देती है। अगला पॉइंट है कि संरचनाओं को चित्रित कीजिए। फर्स्ट है एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल मैं इधर बना देता हूँ, एथेन का मतलब इसमें कार्बन 2 है, तो ये CH3COOH, तो ये है एथेनोइक अम्ल। ओके, अगला है ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन का मतलब 5 कार्बन है और उसमें ब्रोमीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे CH3 CH2 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 3 2 5 या CH2 और लास्ट में जुड़ेगा Br, तो इसका नाम ब्रोमोपेंटेन है। ये है ब्यूटेनॉन। नॉन का मतलब है कीटोन, तो ब्यूटेनॉन की संरचना सूत्र यहाँ है जिसमें 4 कार्बन है, तो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन। 4 कार्बन, बीच में कीटोन है। हेक्सेनल का मतलब 6 कार्बन और इसके अंदर L लगा हुआ है, L का मतलब एल्डिहाइड है, CHO समूह लगा हुआ है, तो इसको अपन इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। तो ये CH3 दिखाई दे रहा है, CH2 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 कितना है हेक्स, ये हो गया 3 2 5 और ये हो गया CHO, इसको साथ में गिनोगे तो ये 6 कार्बन की श्रृंखला और इसका नाम हेक्सेनल हो गया। क्या ब्रोमोपेंटेन की संरचना समावयव संभव है? बिल्कुल, ब्रोमोपेंटेन है और ब्रोमोपेंटेन में जिस प्रकार पेंटेन के बनते थे वैसे के वैसे ब्रोमोपेंटेन में बन जाएंगे। इसमें श्रृंखला, स्थिति, समावयवता खूब सारी आ जाएगी। यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? कैसे कैसे हम लोग करेंगे, बिल्कुल सीखे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 Br, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। 2 कार्बन की संरचना और ब्रोमीन है। इधर की तरफ ये जो ग्रुप पड़ा है ये ग्रुप है एल्डिहाइड, CHO है और एक ही कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन एल, मेथेनल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। एक कार्बन और उसमें L जुड़ेगा। ये जो संरचना है इसमें ट्रिपल बंध पड़ा इधर की तरफ, तो कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स प्लस आइन, तो नाम हो जाएगा हेक्साइन, है ना। तो ये एक यौगिकों के नामकरण का ट्रेंड था जिसमें अपन ने सारे यौगिकों का नामकरण वैसे देख लिया है। तो ये एक यौगिकों के नामकरण का तरीका था जिसमें अपन ने यौगिकों के सारे सूत्र, और ये पेज नंबर 76 के ऊपर आपकी क्लास थी जिसको आपने देखा है। अगला पॉइंट आता है कार्बन के कुछ रासायनिक गुण धर्मों के बारे में। और कार्बन के रासायनिक गुण धर्म अपन देखें तो कार्बन के रासायनिक गुण धर्मों के अंदर 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दिखाई जाती है, जिसमें एक होती है दहन अभिक्रिया, दूसरी दहन के बाद में जो अपन देखते हैं तो उसमें मोस्टली ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं चलती है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये छोटी छोटी कार्बन की 4 टाइप की अभिक्रियाएं चलती है जिसको अपन कार्बन के रेस्पेक्ट में दिखाते हैं, तो उसको देखेंगे अपन अगले सेक्शन में। इस क्लास में इतना ही, छोटी सी क्लास थी, आपने पढ़ा, लेकिन एक बार से काम नहीं चलेगा। ये क्लास आपकी जेब में पड़ी है, जब मन पड़े तब मोबाइल को खोलना और कहना सेजू सर स्टार्ट हो, डांस करो, तब हम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। सेजू सर आपकी जेब में। तो आप लोग अच्छे से इन क्लासों को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। ये जो इतनी अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसके लिए बहुत सारा पीछे बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे मेहनत लगी है ना। तो उन सारी चीज़ों को जब अपन इंक्लूड करते तब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती है। तो इन चीज़ों को करना तो आपको भी पड़ेगा। तो एक क्लास को एक बार नहीं, कम से कम 4 4 5 5 बार देखो, तब एकदम मास्टर बन जाओगे। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।